बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है बाइनरी ट्री ट्रैवर्सल। कि ट्रैवर्सल से मुराद ये है कि आपने बाइनरी ट्री की वैल्यू को डिस्प्ले कैसे करवाना है। ट्रैवर्सल से मुराद क्या है? वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाना, प्रिंट करवाना क्या कहलाता है? ट्रैवर्सल कहलाता है। क्लियर? तो बेसिकली बाइनरी ट्री की वैल्यू को जब आप डिस्प्ले करवाते हैं तो आपको डिस्प्ले कराते वक्त किसी न किसी ऑर्डर को फॉलो करना होता है। किसी न किसी ऑर्डर को क्या करना होता है? फॉलो करना होता है। और बेसिकली तीन तरह के ऑर्डर्स हैं, तीन तरह की तरतीब है कि आप बाइनरी ट्री की वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवा सकते हैं। पहली जो टाइप है वो है इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल देखें, बेसिकली इसके जो नाम हैं आपने इन नामों को रूट के हिसाब से याद करना है। इन का मतलब होता है दरमियान में। तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में पहले क्या किया जाता है? लेफ़्ट चाइल्ड को प्रिंट डिस्प्ले करवाया जाता है, फिर रूट को, फिर राइट चाइल्ड को। तो मतलब इन मतलब दरमियान में, तो रूट आपकी देखें दरमियान में आ रही है। प्री का मतलब होता है पहले। देखें पहले आपने रूट को विज़िट करना है। पोस्ट का मतलब होता है बाद में, एंड पे आपने रूट को विज़िट करना है। तो इस तरह इनके नामों को जो याद रखा जा सकता है वो रूट्स की बेसिकली तरतीब है। तो पहले इन ऑर्डर ट्रैवर्सल को अगर देखें तो पहले आपने लेफ़्ट चाइल्ड को विज़िट करना है, फिर आपने नंबर 1 लेफ़्ट चाइल्ड को विज़िट करना है, नंबर 2 फिर आपने रूट को विज़िट करना है, नंबर 3 आपने किसको विज़िट करना है? राइट चाइल्ड को। लेकिन अगर प्री ऑर्डर होगा तो प्री से मुराद पहले है। तो पहले आप रूट की वैल्यू को डिस्प्ले करवाएंगे या विज़िट करेंगे, फिर लेफ़्ट चाइल्ड की वैल्यू को डिस्प्ले करवाएंगे, देन राइट चाइल्ड की वैल्यू क्या करवाएंगे? डिस्प्ले करवाएंगे। और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या होता है? पहले आपने लेफ़्ट चाइल्ड को डिस्प्ले कराना है, सेकंड नंबर पे आपने राइट चाइल्ड को डिस्प्ले कराना है, और थर्ड नंबर पे आपने रूट की वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है। क्लियर? तो पहले हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल को देखते हैं और इसको हम विद एग्ज़ाम्पल जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं इन ऑर्डर ट्रैवर्सल की। जी इसके लिए मैं नेक्स्ट पेज ले आता हूँ। अब हम पहली जो टाइप है ट्रैवर्सल की वो देखते हैं कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या होता है कि पहले आपने लेफ़्ट चाइल्ड को विज़िट करना है, फिर रूट को, फिर राइट चाइल्ड को। अगर आपके पास एक सिंपल सा बाइनरी ट्री है, अगर मैं ये इस तरह का एक बाइनरी ट्री बना दूं जिसमें देखें आपके पास जो फर्स्ट नोड है, रूट नोड जिसे हम कहते हैं, उसमें वैल्यू ए स्टोर है। जो इसका लेफ़्ट चाइल्ड है ए का, उसमें आपके पास वैल्यू बी स्टोर है। और आपके पास जो ए का राइट चाइल्ड है उसमें वैल्यू क्या स्टोर है? सी वैल्यू स्टोर है। तो अगर आपने इन ऑर्डर ट्रैवर्सल परफॉर्म करना है तो आपकी तरतीब क्या होगी कि आपने रूट्स नोड्स को किस तरह विज़िट करना है। देखें पहले लेफ़्ट चाइल्ड को, तो लेफ़्ट चाइल्ड कौन सा है? पहले बी को विज़िट किया जाएगा। इसको इस तरह लिखा जाता है ऑर्डर को। बी के बाद आपने किसको विज़िट करना है? जी रूट ए को विज़िट करेंगे। ए को विज़िट करने के बाद किसको विज़िट करेंगे? सी को करेंगे। यानी कि फ़र्स्ट आपने बी को विज़िट किया क्योंकि पहले आपने लेफ़्ट चाइल्ड को रीड करना है, फिर आपने नंबर 2 रूट को विज़िट किया, फिर आपने किसको किया? राइट चाइल्ड को। तो इस तरह की तरतीब इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। जब आपको अगर एक ट्री दे दिया जाए, लेट से पेपर में आपको ये ट्री दे दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग की तरतीब लिख के दिखाएं, तो आपने इस तरह ये लिखना होगा। जो जहाँ पे मैं एरो लगा रहा हूँ ये आपने तरतीब लिखनी होगी। क्लियर? अब हम थोड़ा सा सिनेरियो को एक्सपेंड करते हैं कि जो लेफ़्ट चाइल्ड है वो एक सब ट्री हो सकता है। इस सूरत में तो सिर्फ एक ही नोड है ना बी, और इसी तरह राइट में भी एक नोड की बजाय पूरा सब ट्री हो सकता है। तो उसको कैसे करेंगे?
उसके लिए मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। बात हम कर रहे हैं इन ऑर्डर ट्रैवर्सल की, तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में मैं एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। इसको कॉपी करते हैं और अपने वाइट बोर्ड पे ले आते हैं। जी, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब देखें, बात हम कर रहे हैं किसकी, फर्स्ट टाइप जो है इन ऑर्डर ट्रैवर्सल की। तो इन ऑर्डर में पहले आपने लेफ्ट सब ट्री रीड करना है, तो देखें पहले बी को रीड की विजिट करना है, फिर आपने ए को, फिर आपने सी को। लेकिन जैसे हम लेफ्ट चाइल्ड पे आए तो हमने देखा कि लेफ्ट चाइल्ड एक कंप्लीट सब ट्री है, ये एक सब ट्री है। तो हम सब ट्री को भी उसी तरतीब से रीड करेंगे। किस तरतीब से? इन ऑर्डर की तरतीब से, कि पहले इसका लेफ्ट चाइल्ड, इसलिए देखें पहले इसमें क्या होगा, डी को विजिट किया जाएगा लेफ्ट चाइल्ड, फिर इस सब ट्री का रूट, रूट को फिर विजिट किया जाएगा। रूट क्या है जी, बी, और उसके बाद राइट चाइल्ड, बी का राइट चाइल्ड क्या है, ई। तो जैसे ही आपने लेफ्ट चाइल्ड रीड कर लिया, फिर बात आती है रूट की, तो फिर आपने ए को विजिट किया। ए को विजिट करने के बाद जैसे ही आप इसके राइट चाइल्ड की तरफ आए, यहाँ पे आए सी पे, तो आपने देखा ये एक और सब ट्री आ गया। तो इस सब ट्री को भी उसी ऑर्डर से रीड करना है, इन ऑर्डर की तरतीब से। पहले आप एफ को रीड करेंगे, डिस्प्ले करवाएंगे, फिर आप सी को डिस्प्ले करवाएंगे, और फिर आप किसको डिस्प्ले करवाएंगे, जी को डिस्प्ले करवाएंगे। हम देखते हैं कि क्या हमने अपना ऑर्डर सही लिखा है। ये इसका ऑर्डर की तरतीब होनी चाहिए जो अभी हमने लिखा है। इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ अपने वाइट बोर्ड पे ले आते हैं। जी, आप इस तरतीब को ज़रा मैच करें जो मैंने तरतीब लिखी है। पहले देखें डी आ रहा है आपके पास, बिल्कुल ठीक है। फिर क्या है, बी है, ठीक है, फिर ई है, ए है, एफ है, सी है, एंड देन जी है। तो आपने इन ऑर्डर की तरतीब को बिल्कुल ठीक लिख दिया है। क्लियर? तो करना क्या है, वही सिनेरियो है कि पहले लेफ़्ट चाइल्ड, फिर रूट, फिर राइट चाइल्ड। अगर लेफ़्ट चाइल्ड सिंगल नहीं है, सब ट्री है, तो इस सब ट्री को भी बिल्कुल इन ऑर्डर की तरह ही ट्रीट किया जाएगा कि पहले सब ट्री का लेफ़्ट चाइल्ड, फिर रूट, फिर राइट चाइल्ड। क्लियर? तो ये ट्रैवर्सिंग है इन ऑर्डर की, ये तरतीब होगी। क्लियर? आपको एग्ज़ाम में इस तरह का ट्री दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि इसका सीक्वेंस लिख के दिखाएं कि नोड्स किस सीक्वेंस में विज़िट की जाती हैं। अब हम अपनी सेकंड टाइप की बात करते हैं। सेकंड टाइप में हमारे पास है, क्या है जी, प्री ऑर्डर। प्री का मतलब पहले, यानी कि पहले रूट को विज़िट करना है। पहले किसको विज़िट करना है, रूट को। तो आपने प्री ऑर्डर में क्या करना है, पहले रूट को विज़िट करना है। नंबर 1, यू हैव टू विज़िट रूट, देन लेफ़्ट चाइल्ड, एंड देन राइट चाइल्ड। पहले मैं सिंपल सा एक बनाता हूँ बाइनरी ट्री। देखें आपके पास ये नोड ए है, इसका एक लेफ़्ट चाइल्ड है बी, और इस ए का जो राइट चाइल्ड है वो हमारे पास है सी। क्लियर? तो इस सिनेरियो में प्री ऑर्डर में पहले आपने रूट को विज़िट करना है, फिर आपने लेफ़्ट चाइल्ड को, और फिर आपने राइट चाइल्ड को। तो इसकी तरतीब क्या बनेगी जी, पहले ए लिखा जाएगा, ए को विज़िट करेंगे, रूट को, फिर लेफ़्ट चाइल्ड को, और फिर आपने किसको करना है, राइट चाइल्ड को। यहाँ पे क्योंकि लेफ़्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड सिंगल सिंगल नोड्स हैं तो यही तरतीब होगी। अगर लेफ़्ट चाइल्ड भी एक सब ट्री होगा और राइट चाइल्ड भी एक सब ट्री होगा, तो फिर हमने लेफ़्ट सब ट्री पे भी प्री ऑर्डर के रूल को फॉलो करना है, और राइट सब ट्री पे भी हमने किस ऑर्डर को फॉलो करना है, प्री ऑर्डर के रूल को फॉलो करना है। क्लियर?
अब हम थोड़ी सी कम्प्लेक्स एग्जांपल लेते हैं। ये आपके पास एग्जांपल है किसकी, प्री ऑर्डर की। जी, प्री ऑर्डर में हम ये देखते हैं, ये हमारे पास एक बाइनरी ट्री है, इसको हम पेस्ट करते हैं। जी, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपकी क्लैरिटी के लिए। ये देखें, अब हमने क्या करना है, हमारा जो ऑर्डर है वो प्री ऑर्डर है। प्री ऑर्डर का मतलब है रूट पहले। प्री ऑर्डर का मतलब क्या है, रूट पहले लिखनी है आपने, फिर लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री। रूट पहले अगर मैं लिखूं जी, तो पहले आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ मैं। ए को लिखा आपने रूट पहले, फिर लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड। लेफ्ट चाइल्ड पे जैसे आप आए तो आपको यहाँ पे एक सब ट्री मिल गया। क्या मिला, सब ट्री। तो आपने इस पे भी प्री ऑर्डर वाला रूल लगाना है। अभी हम कौन सा ऑर्डर पढ़ रहे हैं, प्री ऑर्डर। क्लियर। तो प्री ऑर्डर में रूट पहले लिखी, फिर लेफ्ट पे आए, लेफ्ट पे देखा हमने ये सब ट्री बन रहा है, तो लेफ्ट सब ट्री का रूट जो है वो देखें कौन सा है, बी है ना, तो हम बी लिखेंगे। बी के बाद इसका लेफ्ट चाइल्ड कौन सा है, डी। बिल्कुल ठीक है, हम डी लिखेंगे। और डी के बाद इसका जो राइट चाइल्ड है वो क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे। ई के बाद हमने राइट चाइल्ड लिखना है। आप क्या लिखना है, राइट चाइल्ड। राइट चाइल्ड पे हम आए, राइट चाइल्ड पे हमने देखा कि यहाँ पे एक और सब ट्री मौजूद है। यहाँ पे क्या है, ये सब ट्री जिसको मैं इनसर्कल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने जी रूट लिखना है पहले, तो आप लिखेंगे सी, और फिर आप लिखेंगे लेफ्ट चाइल्ड जो कि है एफ, और फिर राइट चाइल्ड जो कि है जी। तो आप देखें आपकी 7 नोट्स थी, 7 नोट्स आपने लिख ली हैं, कोई नोट रह तो नहीं गई, सारी लिख ली हैं। अब हम देखते हैं क्या इस एग्ज़ाम्पल में जो सीक्वेंस है वो यही है जो हमने लिखा है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और अपने वाइट बोर्ड पे ले जाता हूँ। वाइट बोर्ड पे जाके इसको हम करते हैं पेस्ट, और इसको हम थोड़ा सा जूम भी कर लेते हैं ताकि आप देख सकें। देखें, पहले आपने क्या विज़िट किया, ए, फिर बी, देन डी, ई, सी, एफ एंड जी। बिल्कुल ठीक है जी आपका आंसर। आपने बस रूल्स को फॉलो करना है कि प्री ऑर्डर में रूट को पहले विज़िट किया जाएगा, फिर लेफ़्ट पे अगर सब ट्री है तो लेफ़्ट सब ट्री पे भी प्री ऑर्डर का रूल लगाएंगे, और अगर राइट में भी राइट सब ट्री है तो वहाँ पर भी प्री ऑर्डर का रूल लगाएंगे। क्लियर। अब हम बात करते हैं अपनी थर्ड टाइप की, जो कि हमारे पास है जी, कौन सी टाइप है हमारे पास है, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। पोस्ट मतलब रूट बाद में, पहले लेफ्ट चाइल्ड, नंबर 2 आपके पास राइट चाइल्ड, नंबर 3 विजिट करेंगे रूट को। इसकी भी एग्जांपल देखते हैं। मैं बात कर रहा हूँ पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल की, तो इसके लिए हम एक और पेज ले लेते हैं। जी, एक छोटा सा हम बाइनरी ट्री भी यहाँ बनाते हैं। लेट्स से कि ये हमारे पास नोड है ए, रूट नोड, और इसका जो लेफ़्ट चाइल्ड है, एक ही चाइल्ड है, लेट्स से बी, और ए का जो राइट चाइल्ड है वो हमारे पास नोड है, लेट्स से सी। तो पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, पहले आपने लेफ़्ट चाइल्ड को डिस्प्ले करवाना है, यानी कि इसकी तरतीब ये बनेगी, पहले लेफ़्ट चाइल्ड, फिर आपके पास राइट चाइल्ड, एंड देन यू हैव टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ रूट। तो आपके पास जो पहले डिस्प्ले वैल्यू करवाएंगे वो बी,
देन किसकी करवाएंगे, बिल्कुल सही है जी, सी की वैल्यू डिस्प्ले करवाएंगे, सी नोड को डिस्प्ले करवाएंगे, और देन आप किस नोड को डिस्प्ले करवाएंगे, लास्ट में आपने रूट को डिस्प्ले करवाना है। ये तो है पहला केस जब हमारे पास ए जो रूट नोड है उसका लेफ़्ट पे भी एक ही नोड है और राइट चाइल्ड भी एक ही नोड है। अब हम बात करते हैं कि लेफ़्ट में एक नोड की बजाय सब ट्री होगा और राइट में भी एक नोड की बजाय क्या होगा, एक सब ट्री होगा। तो उसकी हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल में कि उसको कैसे करना है। इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ से जी। कॉपी करने के बाद हम अपने वाइट बोर्ड में जाके इसको करते हैं पेस्ट। इसको थोड़ा सा जूम कर लें जी। तो अब आप इसका ज़रा ऑर्डर लिखें। हम किसकी बात कर रहे हैं, थर्ड टाइप की, जो कि हमारे पास है पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या होता है, इसको मैं अगर लिखूं, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल की तरतीब कुछ इस तरह होती है ना, एल आर लेफ़्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड एंड देन आपके पास रूट, एल आर रूट लेफ़्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड, और फिर आपने किसको विज़िट करना है, रूट को करना है। तो इसमें देखें, आप लेफ़्ट चाइल्ड पे पहले लिखना था, आप यहाँ पे ए पे खड़े हैं रूट नोड पे, रूट नोड के आपने लेफ़्ट चाइल्ड को लिखना था। आप बी पे आए, बी का देखा आपने सिंगल नोड नहीं है, ये हमारे पास सब ट्री है, तो बी को आप फर्दर एक्सपेंड करेंगे, इसका लेफ़्ट चाइल्ड जो है डी है उसको लिख लेंगे। फिर इसके राइट चाइल्ड देखेंगे कि राइट चाइल्ड है, अगर नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे, अगर मौजूद होगा तो उसको लिख लेंगे। ये इसका मैंने राइट चाइल्ड लिखा ई, और फिर आपने क्या करना है, रूट नोड लिखना है बी को। लेफ़्ट चाइल्ड आपका हो गया। अब राइट पे आए हैं आप, आपने राइट पे आना है। राइट पे आप आए, आपने देखा सी हमारे पास जो है सिंगल नोड नहीं है, सब ट्री है, तो सी के आप लेफ़्ट चाइल्ड पे गए, आपने लिखा एफ, फिर आप सी के राइट चाइल्ड को लिखा जो कि हमारे पास है नोड जी, और जी के बाद आपने किसको लिखा, इसकी रूट नोड को लिखा सी, और एंड पे जब ये पूरा लेफ़्ट चाइल्ड भी हो गया, ये लेफ़्ट चाइल्ड एल सी, और ये पूरा आपके पास ये वाला राइट चाइल्ड भी हो गया आर सी, मतलब राइट चाइल्ड। तो अब बारी आएगी रूट की, तो एंड पे आपने रूट को लिखना है, तो आखिरी वैल्यू हमारी क्या होगी, ए वैल्यू होगी, ए नोड होगी जिसको आप डिस्प्ले करवाएंगे। तो ये सीक्वेंस बनेगा किस में, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल में। अब इसकी हम ज़रा इस एग्ज़ाम्पल का सलूशन देखते हैं कि जो हमारे पास नोट्स में मौजूद है, क्या हमने नोट्स के मुताबिक करेक्ट आंसर निकाला है या नहीं निकाला जी। इसको हम यहाँ पेस्ट करते हैं और अपने आंसर के साथ मैच करते हैं। पहले आपने क्या निकाला, डी, यहाँ पे भी देखें डी है, बिल्कुल ठीक है। देखें ई आपने लिखा, ई है, बिल्कुल ठीक। फिर आपका आंसर आया बी नोड, यहाँ पर भी बी नोड है। फिर आपकी नोड एफ आई, यहाँ पर भी एफ नोड है। ये आपकी जी नोड है, बिल्कुल ठीक है जी। ये आपकी सी नोड है, एंड देन लास्ट में ए नोड है, और आपका आंसर ए नोड। क्लियर। तो मैंने आपको ये तीनों जो ऑर्डर्स हैं विद एग्ज़ाम्पल्स आपको करवाई हैं कि प्री ऑर्डर में किस तरतीब से नोट्स को डिस्प्ले करवाना है, पोस्ट ऑर्डर में किस तरतीब से नोट्स को डिस्प्ले करवाना है, और इन ऑर्डर में किस तरतीब से नोट्स को डिस्प्ले करवाना है। इसकी एग्ज़ाम्पल्स आप नेट पे देखें, उनको सर्च करें और उसको एग्ज़ाम्पल्स को करने की कोशिश करें। मैं जो आपको नोट्स दूंगा उसमें भी आपको एक एक टॉपिक की तीन तीन चार चार एग्ज़ाम्पल मिल जाएंगी। देखें ये एग्ज़ाम्पल्स दी हुई हैं, आप इन एग्ज़ाम्पल्स को देख सकते हैं। ये नोट्स मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड कर दूंगा, तो इसको आप अच्छी तरह देखें। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस करें, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।